द्रौपदी को क्यों मिले 5 पति? क्या करती थी पांचों पांडवों के साथ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की कहानी में हम बताने जा रहे हैं द्रौपदी क्यों किस कारण से मिले थे 5 पति। महाभारत के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी और पांडवों की पत्नी थी। कौरवों द्वारा आयोजित किए गए जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर भी लगाया गया था। पांडव दांव हार गए थे और उनके बाद दुशासन ने उसे भरी सभा में अपमानित किया था। द्रौपदी के चरित्र के ये वो पहलू महाभारत के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी और पांडवों की पत्नी थी। कौरवों ने उनको जुए में हराया था। इसी कारण महाभारत युद्ध हुआ था। दोस्तों, आगे हम आपको बताते हैं कि गर्भ में नहीं हुआ था द्रौपदी का जन्म। जी हाँ दोस्तों, महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक बार राजा द्रुपद पांडवों से पराजित होने के कारण परेशान थे। जब वे द्रोणाचार्य के कारण युद्ध में उनकी हार हुई, उन्हें एक पल भी चैन नहीं आया था। राजा द्रुपद चिंता के कारण कमजोर हो गए। वे द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र की चाह में एक आश्रम में दूसरे आश्रम भटकने लगे। ऐसे ही भटकते हुए वे एक बार कलमाशी नामक एक नगर में पहुंचे। उस नगर में ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले और सनातन ब्राह्मण रहा करते थे। वहीं उन्हें 2 ब्राह्मण राज और उपयाज मिले। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज से अपने लिए पुत्र प्राप्ति हवन करने के लिए प्रार्थना किया। फिर उपयाज के कहने पर उन्होंने याज के समक्ष गए और उनसे प्रार्थना की। इसके बाद याज ने राजा द्रुपद के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए हवन करवाया। उस अग्नि कुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। वह कुमार अग्नि कुंड से निकलते ही गरजना शुरू कर दिया। वह रथ पर बैठकर इधर उधर घूमने लगा। उसी वेदी यानी कि हवन कुंड से कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ। पांचाली यानी कि राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, कमल की पंखुड़ी के जैसे आंखों वाली, नीले नीले घुंघराले बालों और कोमल होठों वाली। उसका रंग सांवला था। ऐसा लगता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके सामने आ गई हो। इसके बाद ब्राह्मणों ने दिव्य कुमार व कुमारी का नामकरण किया। उन्होंने कहा, यह कुमार असहिष्णु और बलवान व रूपवान होने के साथ ही साथ कवच कुंडल धारण किए हुए है। इस पर अग्नि का प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम घृद्युम होगा। यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसका नाम कृष्णा होगा। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े ऋषि की गुणवान कन्या थी। वह रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी भी थी, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा, तू मनचाहा वरदान मांग ले। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हुई कि उसने बार बार मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ ऐसा बोला। भगवान शंकर ने कहा, तूने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में एक नहीं बल्कि 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। इस पर शिवजी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि द्रौपदी का किरदार क्यों था महत्वपूर्ण। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही साथ बहुत बुद्धिमान स्त्री भी होगी। जब भी पांडव कमजोर पड़ा करते थे तो उन्हें कोई भी अगर निर्णय लेना होता था तो वह हमेशा द्रौपदी के पास जाते थे। द्रौपदी ने हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य निभाया। वो ये बखूबी जानती थी कि उसे कब, कितना और कहां बोलना है। महाभारत के सभा पर्व में मिले वर्ण के अनुसार
इंद्रप्रस्थ में आकर राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें हस्तिनापुर से दुर्योधन अपने बंधु बांधवों सहित उपस्थित थे। इस यज्ञ में दूर दूर देशों के राजा महाराजा भी आए हुए थे। यहाँ पर दुर्योधन को महल के निरीक्षण के समय तब उपवास का पात्र बनना पड़ा। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस सभा भवन में भ्रमण करता हुआ स्फटिक मणि स्थल का वहां पर वो जा पहुंचा। वहां जल की आशंका से उसने अपने वस्त्र उठा लिए और उसके बाद सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा और एक स्थान पर वह गिर पड़ा, जिससे वह मन ही मन बहुत ही लज्जित हुआ। फिर स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी शोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्रों सहित जल में गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इस पर हंसने लगे। दुर्योधन उपहास नहीं सह सका। महाभारत के सभा पर्व में इस घटना का इतना ही उल्लेख है। इस ग्रंथ में ये कहीं वर्णित नहीं है कि महारानी द्रौपदी राजा दुर्योधन को कहीं मिली और उन्होंने उनका उपहास किया। एक पत्नी को किस तरह अपने पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए, इसका द्रौपदी से अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता। महाभारत में एक दृश्य है जहां सत्यभामा द्रौपदी से मिलने आई और उन्होंने दोनों आपस में बातचीत कर रही थी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि सखी, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे 5 पांडव तुम्हारे वश में रहते हैं, वे सभी तुम्हारे अधीन हैं। सो आप ये रहस्य मुझे भी बताएं कि आपके 5 बलशाली पांडव पति आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, तुम मेरी सखी हो, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल सच बताती हूँ। मैं अहंकार और क्रोध से दूर रहती हूँ। मैं अपने मन पर काबू रखकर केवल पति की खुशी देखते हुए ही उनकी सेवा करती हूँ। असभ्यता से खड़ी नहीं होती, उनके कड़वी बातें नहीं कहती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, बुरे आचरण को अपने पास तक भटकने नहीं देती। उसके हर संकेत का अनुसरण करती हूँ, चाहे कैसे भी पुरुष हो। मेरा मन पांडवों के अलावा किसी पुरुष पर आकर्षित नहीं होता। पत्नियों को हमेशा पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन भी नहीं करती। उनके नहाए बिना मैं नहीं नहाती। जब जब पति घर आते हैं तो मैं खड़ी होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती। समय पर भोजन बनाती हूँ और सभी को प्रेम से खिलाती हूँ। मेरे पति जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते, सेवन नहीं करते, मैं उनसे दूर रहती हूँ। मेरी सास ने मुझे जो भी धर्म बताए हैं मैं उनका पालन करती हूँ। विपरीत समय में अपने पति का हर संभव सहयोग भी करती हूँ। रिश्ता कोई भी हो, पूरे विश्वास से कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास होती है। द्रौपदी का चित्रण हमें महाभारत में एक ऐसी पत्नी के रूप में मिलता है जो हर परिस्थिति में अपने पति पांडवों पर आंख मूंद कर विश्वास करती है। फिर चाहे पति द्वारा दाव पर लगाया जाना हो या फिर जयद्रथ द्वारा अपहरण या फिर कीचक का बुरी नजर डालना, द्रौपदी ने कभी अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया। एक बार की बात है, पांडव द्रौपदी को आश्रम में अकेला छोड़कर धौम्य ऋषि के आश्रम चले गए थे। उस समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था। जयद्रथ और उसकी सेना उस समय धौम्य ऋषि के आश्रम के पास से गुजर रही थी। जयद्रथ की नजर आश्रम के बाहर अकेली खड़ी द्रौपदी पर पड़ गई। वह उस पर मोहित भी हो गया। उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा पति कौन है? या तुम कोई दिव्य कन्या हो? जब द्रौपदी ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं महाराजा द्रुपद की पुत्री कृष्णा हूँ और मेरे पति पांडव हैं, यह सुनकर जयद्रथ बोला कि उन पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं है, वे अब वनवासी हो चुके हैं।
तुम मुझसे विवाह कर लो और महलों में सुख भोगो। द्रौपदी ने उसे धित्कारा और कहा, वीर होकर ओछी बात करते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? अरे दुष्ट, तू मेरे पति पांडवों को नहीं जानता, वे तेरी सेना को आसानी से परास्त कर देंगे। यह सुनकर जयद्रथ बोला, मेरे पास इतना सेना बल है कि मैं पांडवों को धूल चटा सकता हूँ। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो सीधी तरह से रथ में आकर